अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत खूबसूरत वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। इस वाक़ये से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम किसी की मदद कैसे कर सकते हैं। चलिए आज का ये खूबसूरत वाक़या आपके हवाले करता हूँ। आप एक नाम ले लीजिए, एग्ज़ाम्पल ज़ुबैर नाम ले लीजिए। ज़ुबैर एक चौराहे से गुज़र रहा था। उस चौराहे पर उसने देखा कि एक पोस्टर लगा हुआ है और उस पोस्टर पे ये लिखा है कि बेटा, मैं आँखों से अंधी हूँ और यहाँ पर मेरा 10 का नोट खो गया है। अगर किसी को मिले, और उस पर्चे पर पता लिखा था कि मैं फ़ला गली के चौराहे पर, वहाँ पर एक लट्ठा लगा हुआ है, उस लट्ठे के बगल में तीसरा मकान मेरा है। अगर किसी को यहाँ पर 10 रुपये डले मिलें तो अल्लाह के वास्ते मेरे घर आकर मुझे दे जाएं। अब ज़ुबैर ने ये सारा माजरा पढ़ा और ज़ुबैर गया, जो पता लिखा था वैसे ही उस पते पर गया और वहाँ पर जाकर देखता है कि एक बहुत ही खंडर, लट्ठे के तीसरा वाला मकान बहुत ज़्यादा खंडर है और एक बहुत टूटा फूटा गेट चढ़ा हुआ है। अब वो वहाँ पर जाता है और कुंडी बजाता है कि घर के अंदर कोई है। तो घर के अंदर से एक लरसती हुई आवाज़ बाहर आती है। एक बहुत ही बुज़ुर्ग औरत की आवाज़ बाहर आती है कि हाँ बेटा, बताइए क्या काम है। अब उसको देखने के बाद ज़ुबैर की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये क्या मंजर है कि उस घर के अंदर चंद बर्तन हैं और एक बहुत बुज़ुर्ग औरत रहती है जिसको शायद आंखों से वाकई दिखाई नहीं देता है। पता नहीं कैसे ज़िंदगी बसर कर रही है। अब वो सारा माजरा देखता है और वो अपनी जेब से 10 रुपये के बजाय 100 रुपये निकाल कर उस बुज़ुर्ग औरत को देता है कि ये लीजिए माँ, आपके 10 रुपये जो उस चौराहे पे गिर गए थे, मैं आपको, वो 10 रुपये मुझे मिले हैं, ये मैं आपको देने आया हूँ। 10 रुपये देने के बाद ज़ुबैर उनको 100 का लोड अपनी तरफ से हदिया करता है। उनको कहता है कि आप मेरी माँ के जैसी हैं, आप ये 100 रुपये रख लीजिए। वो औरत 100 रुपये तो रख लेती है लेकिन 10 रुपये लेने से इनकार कर देती है। कहती है कि ये 10 रुपये मेरे नहीं हैं। फिर वो सारा माजरा वो पूछता है क्यों, आपके पैसे क्यों नहीं है? मैंने वहाँ पर आपका एक बैनर लगा देखा, किसी ने पोस्टर लगाया हुआ है आपने कि आपके 10 रुपये खो गए हैं, किसी को मिले तो आप यहाँ पर दे दें। जब उसने ये बात सुनी तो बूढ़ी औरत ज़ारो कतार रोने लगी। वो कहती है कि बेटा, वो पोस्टर मैंने नहीं लगाया। पता नहीं कौन अल्लाह का नेक बंदा था जिसको मेरे हालात पर तरस आया और उसने इस तरह से मेरी मदद की। समझ में आई आपको बात? नहीं आई, मैं बताता हूँ। वो बुज़ुर्ग औरत ने कहा कि वो पर्चा मैंने नहीं लगाया, पता नहीं कौन वो अल्लाह का बंदा था जिसने मेरी इस तरह से मदद की। और ज़ुबैर से कहती है बेटा, तुम पहले शख्स नहीं हो जो मेरे घर पर आकर मुझे पैसे देकर आ रहे हो। आपसे पहले बहुत लोग आए और सब ने यही कहा कि माँ, आपके पैसे मुझे मिले हैं, आप ये पैसे रख लीजिए। अब ज़ुबैर देख कर रोने लगा कि बताओ कौन वो नेक शख्स होगा जिसने इस तरह से उसकी मदद की। अब बड़ी कहा सुनी के बाद उस बुज़ुर्ग माँ को पैसे दिए और उसने रख लिए। जब ज़ुबैर वहाँ से जाने लगा तो वो बूढ़ी औरत कहती है बेटा, मेरा एक काम करोगे? जब उसने इतनी नम्रता से कहा तो ज़ुबैर की आंखों में आंसू आ गए और ज़ुबैर ने झटाक से ये कहा कि क्यों नहीं माँ, मैं आपका काम करूँगा, बताइए क्या काम है आपका। कि बेटा, मेरा एक छोटा सा काम है, जो पर्चा उस चौराहे पर लगा है आप उस पर्चे को हटाते जाना। ज़ुबैर के दिमाग में कुछ नहीं आया। ज़ुबैर ने उस बूढ़ी औरत से कहा कि ठीक है माँ, मैं जाते वक्त उस पर्चे को वहाँ से हटा दूँगा। अब ज़ुबैर रास्ते में आ रहा था और सोचता है कि मुझसे पहले यहाँ पर कई लोग आ चुके हैं और हो सकता है कि इस बुज़ुर्ग माँ ने सबसे यही कहा होगा कि बेटा, आप यहाँ से जाते वक्त उस पर्चे को हटा देना। जब उन लोगों ने इस पर्चे को नहीं हटाया तो फिर मैं क्यों इस पर्चे को हटाऊं? और ज़ुबैर ने उस पर्चे को नहीं हटाया और इस तरह से उस बूढ़ी माँ की मदद होती रही। पता नहीं वो नेक शख्स कौन होगा जिसने इस तरह से उस बुज़ुर्ग माँ की हेल्प की और मदद की। दोस्तों, कहते हैं ना, जब इंसान किसी की मदद करने की नीयत कर ले तो फिर उसके असबाब अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद बना देते हैं, ख़ुद ब खुद उसके ज़रिए बना दिए जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।
इस तरह से आप किसी की भी मदद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रिए होते हैं। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फ़कत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।